ये अपना बाइनेंस का डैशबोर्ड है। ठीक है, इतना आपको आता होगा इजीली चलाना। उसमें मार्केट अपन यहाँ देखेंगे तो ये फेवरेट्स के अंदर में ये स्पॉट मार्केट दिखा रहा है, यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट के फेवरेट्स दिखा रहा है। स्पॉट मार्केट में अगर अपने को देखना है तो यूएसडीटी अपन ट्रेड करते हैं, यूएसडीटी बीएनबी बीटीसी से ज़्यादातर लोग ट्रेड नहीं करते हैं, तो अपन बीटीसी से ही ट्रेड करते हैं। तो बीटीसी वाले प्राइजेस अपने को देखना है। यहाँ पे अपन चेंज इन 24 आवर करेंगे तो इससे एक मार्केट का मोटा मोटी अपने को पता चल जाता है ट्रेंड किस तरफ है, ज़्यादा कॉइन्स कहाँ किधर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉइन्स हैं जिनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, मैक्सिमम जो है वो 16% का गेन है, और ये बहुत नॉर्मल चीज़ होती है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। ठीक है, बाकी आप नीचे देखोगे तो फिर बहुत ज़्यादा कॉइन्स ऐसे हैं जो डाउन ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है कि हमको फ्यूचर ट्रेड करना है। राइट, नॉर्मल स्पॉट ट्रेड करना है तो ट्रेड्स वाले पे अपन जाएंगे और इजीली ट्रेड कर लेंगे। यहाँ अपने को फ्यूचर्स के अंदर जाना है। ठीक है, फेवरेट्स अपने मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं कुछ, और जैसे फेवरेट सेलेक्ट करके ही ट्रेड करना चाहिए कि कुछ कॉइन्स आपको मालूम होते हैं कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं मार्केट में, कैसे वो रिएक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो आपको एक पुराना डेटा आपके माइंड में पहले से होता है। दूसरी चीज़, चार्ट अंडरस्टैंडिंग करने में, आपको रीड करने में बहुत आसानी होती है। नए कॉइन्स के ऊपर जाओगे तो चार्ट आप रीड करोगे, लेकिन उसका एक बिहेवियर आपको पता नहीं है कि वो चार्ट पे जो एनालिसिस हम कर रहे हैं उसके साथ साथ वो रिएक्ट करता भी है या नहीं करता है। ठीक है, तो कई बार कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो अपने चार्ट के ट्रेंड के अगेंस्ट भी जाते हैं, या फिर उनमें बहुत ज़्यादा प्राइस मैनिपुलेशन की वजह से उनमें पंप एंड डंप वाली जो वो होती है, तो उसमें हम फंस भी जाते हैं कभी कभी कि कोई कॉइन हमने देखा कि चार्ट के हिसाब से वो अच्छा पॉजिटिव जा रहा है या नहीं जाना है, और हम उसमें फंस गए। तो वो चीज़ हमें यहाँ नहीं करनी है। ठीक है, अब हमें कॉइन एनालिसिस करनी है यहाँ पे। तो कॉइन एनालिसिस ये मोबाइल पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोबाइल ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि आखिरी में जब आप ट्रेड करने जाओगे तो मोबाइल से ही करोगे। लैपटॉप से आप एनालिसिस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन घूमते फिरते भी अगर काम करना है तो आप मोबाइल से ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये XRP है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसमें ड्रॉ करके रखा है। अभी मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, इसको चार्ट को यहाँ से अपन एक्सपांड करेंगे, और ये चार्ट अपने पास में ओपन हो रहा है। ये ओपन हो गया। अब मैं पहले तो इसको हटा देता हूँ जो भी हमारे पास है। इसको पहले अपन डिलीट करते हैं, हमने क्यों बनाया था वो पहले समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी चीज़ है, लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है ना, कि चार्ट एनालिसिस करो, ड्रॉ लाइन ट्रेंड लाइंस बनाओ, सपोर्ट लाइंस ड्रॉ करो, पाइवट लाइंस ड्रॉ करो। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ करके रखी है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सिंपली आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको प्रीवियस लोज, प्रीवियस हाइज, इनको आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई और प्रीवियस लोज को जो है वो कितना रिस्पेक्ट करता है। अगर मार्केट का प्राइस अपने प्रीवियस हाई और लो को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ना आपके पैसे की रिस्पेक्ट करेगा, और वो आपको ख़त्म कर देगा आपका कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपल है ना। एक्सटेंडेड अगर आप यूज़ करते हो तो ये एक लंबी लाइन कंटिन्यूस फॉर्मेशन में रहती है। सिंपल हॉरिजॉन्टल अपन अभी यूज़ करते हैं। ठीक है, मेरा सबसे इजी तरीका है ये। ठीक है, इसके अंदर अपन ने यहाँ से सारे लोज को एक बार टच दे दिया, एक नॉर्मल। यहाँ देखोगे तो मोस्टली सारे लोज, अब इस लो के अंदर में कुछ ऐसे लो हैं जिनके जो डायरेक्टली लो हैं वो टच कर रहे हैं लाइन को, कुछ ऐसे हैं जिनकी क्लोजिंग है, जिन कैंडल्स की क्लोजिंग है। अब जैसे इस वाली कैंडल को आप देखोगे यहाँ पे, ये की जो ग्रीन कैंडल है, इसमें आप देखोगे तो पुरानी वाली जो कैंडल है, ठीक है, रेड वाली, उसका क्लोजिंग होता है हमेशा डाउन नीचे साइड में। जो सेलिंग की रेड कलर की कैंडल होती है, बेयरिश कैंडल जिसको अपन बोलते हैं, वो एक डोजी फॉर्मेशन की कैंडल है। पहली चीज़ ये अपन कैंडल स्टिक चार्ट्स में अलग तरीके से समझ लेंगे उसको। ठीक है, लेकिन उसके जस्ट साइड में आप देखोगे तो एक हैमर टाइप कैंडल, इसको अपन बोलते हैं, हैमर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेशन होता है बुलिश फॉर्मेशन कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर। अभी अपन कैंडल स्टिक पैटर्न्स नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये देखना है लो और हाई कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। तो प्रीवियस ट्रेड के लो को जस्ट दूसरे जो ट्रेड का ओपन है, हम डेली कैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये डेली चार्ट है। ठीक है, तो एक प्रीवियस डे के क्लोज को दूसरे दिन का जो आज का, जैसे कल क्लोजिंग थी तो आज का जो ओपन है
वो ओपन उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, सेम पॉइंट के ऊपर वहाँ से ओपन हो रहा है, मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है 0.33 तक आप नीचे देखोगे, 0.3004 ये लो बनाया, उसके बाद में वापस से वहाँ से बूम करके एक अच्छा हाई करके एक पुराने हाई के साथ में, और एक दिन पुराने हाई के पास जाके वो वहाँ पे क्लोज कर रहा है। तो 2 दिन का बेयरिश ट्रेंड जो था वो यहाँ पे इसने ख़त्म कर दिया। तो आप इसके हिसाब से देखोगे तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लिया इस वाली ट्रेंड लाइन का। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। अब ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है ये अपन समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और पीछे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने को फिर से देखना है कि यहाँ फिर से वही चीज़ हो रही है। उससे पहले आप देखोगे तो यहाँ से कितनी कैंडल्स है, 1 2 3 4 ऐसे करके, अगर आप यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की कैंडल्स अगर आप गिनोगे तो ये कुछ कैंडल्स हैं, ये इस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कुछ ज़्यादा कैंडल्स हैं जो इकट्ठी, बहुत सारी कैंडल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स हैं। और उसके बाद में मार्केट एक थोड़ा सा, और फिर उसके बाद मूविंग एवरेजेस के साथ में वो स्ट्रगल कर रहा है अपना कि जाना है नहीं जाना है। तो ये एक जिगजैग टाइप का पैटर्न हो गया पहली चीज़, है ना। और ये सब कैंडलस्टिक चार्ट और चार्टिंग पैटर्न्स और ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो अभी अपन उसको नहीं समझ रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि प्राइस स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी कितना काम करती है, ठीक है। तो यहाँ इसको अपन फिर से हटा देते हैं। अब इसको अपन को फिर देखना है कि ये क्या हो रहा है। ये वही हो रहा है जो यहाँ हुआ है, ठीक है। पहले मार्केट गिरता है, एक लो बनाता है, ऊपर होकर क्लोज हो जाता है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल, मार्केट ओपन होता है उसके, और मार्केट ओपन होने के बाद में रेड कैंडल बनती है, लो नहीं तोड़ पाता है, मार्केट क्लोज हो जाता है उस अपने हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। वो अपन ने कैसे ड्रॉ करी है, जो सबसे रिसेंट लो है उसके पास से अपन ने क्लिक कर दिया और वो ऑटोमेटिकली पीछे तक के सारे लोगों को कनेक्ट कर चुकी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब हमें सिर्फ चार्ट को आगे पीछे करना है और सारे लोज हमारे कनेक्टेड मिलेंगे जो भी इस लाइन से कनेक्टेड है। तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग है ये ट्रेंड लाइन, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी, जिसको सपोर्ट लाइन हम बोलते हैं अगर हमने नीचे ड्रॉ करी है तो। ये दोनों फॉर्मेशन यहाँ पे सेम टाइप के हो रहे हैं कि मार्केट तोड़ ही नहीं पा रहा, उसके नीचे क्लोज ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमने इसके नीचे ट्रेड किया, ठीक है, तो यहाँ इसके आसपास अगर हम, तो हमें बेस्ट एंट्री मिलती है हमेशा अगर सही, एक सही प्राइस पे सबसे लोवेस्ट लो के पास में हमें एक अच्छी एंट्री मिलती है जहाँ पे रिस्क के चांसेस बहुत कम होते हैं और ऊपर की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। लेकिन इसमें भी थोड़े से कन्फर्मेशन का हमें वेट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज अगर हो जाता है तो वहाँ भी हमें लॉस हो सकता है, या फिर प्रॉफिट भी होगा तो बहुत छोटा सा प्रॉफिट होगा जिससे हम सेटिस्फाई भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्रिप्टो इज़ द मार्केट कि आप 200%, 300%, 600% तक का पर ट्रेड पे आप रिटर्न निकाल सकते हो। ये उस तरीके का मार्केट है, और $40-50 से आप वैसे भी सेटिस्फाई नहीं होगे। अगर आप हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सारी कैंडल्स एक साथ फंसी हुई हैं। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था कि मार्केट अगर साइडवेज हो जाता है तो भी आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा, वो बार बार आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करेगा और आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा और आप फिर ट्रेड करना बंद कर दोगे या कैपिटल ख़त्म कर लोगे ऐसी कंडीशन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअस एक लो को सपोर्ट कर रहा है लेकिन लो को बार बार तोड़ रहा है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ को लो को बार बार तोड़ रहा है लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है। यहाँ पे लो को कंटिन्यू तोड़ा है, उसके नीचे क्लोज नहीं किया है। यहाँ पर लो को कंटिन्यू तोड़ा है और एक बार उसके नीचे क्लोज किया है, जस्ट दूसरे दिन सेम जगह से ओपनिंग हुई है, जहाँ पे क्लोजिंग थी वहाँ से ओपनिंग हुई है, लोन नहीं बनाया और मार्केट ऊपर गया। और यहाँ से आप देखोगे तो ये एक अच्छा खासा अप मिला अपने को। यहाँ आके फिर ये एक, इसको डोजी कैंडल बोलते हैं, ये बन गई। यहाँ से फिर एक साइडवेज, फिर लेकिन फिर से आके मार्केट ने अपने लो को रिस्पेक्ट किया और फंसा हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कि एक साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे छोटे छोटे मूवमेंट्स में आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन अगर अच्छा कमाना है तो वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है।